भक्तों राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों को आपकी श्री किशोरी की ओर से रामनवमी के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद हम सभी लोगों पर हमेशा बना रहे और उनका नाम जप करने का परम सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि श्री राम से भी अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो श्री राम का नाम है। इसी के उपरांत आज के शुभ दिन पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। एक राजा हुए ययाति नाम के, जिन्होंने भूलवश अज्ञानवश भगवान श्री राम के गुरु यानी महर्षि विश्वामित्र जी का अपमान किया तो महर्षि जी ने उन्हें श्राप दे दिया क्रोध में आकर कि आज दिन ढलने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनका मस्तक उनके चरणों में होगा। अब इस कार्य को सिद्ध करने के लिए वो अपने सबसे प्रिय शिष्य भगवान श्री राम को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हे राम, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए, क्या तुम मेरा एक कार्य कर सकते हो? अब भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, आपके लिए तो मैं जो भी करूंगा वो कम है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बड़ी खुशी से करूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक ययाति नाम के राजा ने मेरा आज बहुत अपमान किया। मैं चाहता हूँ कि दिन ढलने से पहले तुम भले ही इसको मृत्यु दंड दे दो, लेकिन इसका मस्तक मेरे चरणों में अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री राम उन्हें वचन दे देते हैं कि आज दिन ढलने से पहले वो उस राजा ययाति का वध अवश्य कर देंगे। तो जैसे ही इस बात की भनक राजा ययाति को होती है कि इस त्रिभुवन के स्वामी जिन्होंने हम सबकी इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, यानी भगवान श्री राम मेरा वध करने आ रहे हैं, तो वो बड़े भयभीत हो जाते हैं और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें इसकी योजना बनाने लगते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि इस संसार में अब उन्हें हनुमान जी के अलावा और कोई भी नहीं बचा सकता। तो वो सीधा हनुमान जी की माता अंजनी के पास चले जाते हैं और जाकर उनके चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, मैं आपके चरणों में आ गिर पड़ा हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी रक्षा करिए। एक राजा मेरा वध करना चाहता है और आप मेरी रक्षा करिए, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बस आपका सहारा चाहिए। अब माता अंजना को इतने प्यारे शब्द सुनने के बाद दया आ जाती है राजा ययाति पर। वो उन्हें वचन दे बैठती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। तो वो तुरंत हनुमान जी को बुलाती है और उनसे वचन मांग लेती है कि हे हनुमान, मुझे ये वचन दो कि तुम इस राजा ययाति की रक्षा किसी भी कीमत पर करोगे। अब मित्रों, राजा ययाति यहाँ पर देखिए कितनी चतुराई दिखाते हैं कि वो पहले ही वचन मांग लेते हैं उनकी सुरक्षा का, लेकिन ये बात नहीं बताते कि श्री राम से उनकी सुरक्षा करनी है। क्योंकि अगर ये वो बात पहले ही बता देते कि किस राजा से उनकी रक्षा करनी है, तो हनुमान जी उन्हें कभी भी वचन ना देते, क्योंकि श्री राम के तो वो पहले ही परम भक्त हैं। अब जैसे ही हनुमान जी उनसे वो पूछते हैं कि किस राजा से आखिर तुम्हारी रक्षा करनी है, तो राजा ययाति उन्हें बताते हैं कि श्री राम मुझे स्वयं मारने आ रहे हैं। बताइए हनुमान जी, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं क्या करूँ? अब ये बात सुनते ही हनुमान जी बहुत विचलित हो जाते हैं कि वो अपने प्रभु श्री राम के शत्रु की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब वो पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि अब वो अपनी माता को ये वचन दे चुके होते हैं कि वो राजा ययाति की किसी भी कीमत पर रक्षा करेंगे। हनुमान जी राजा ययाति को कहते हैं कि जाइए, आप जल के बीचों बीच जाकर खड़े होकर राम नाम लेना शुरू कर दीजिए, मैं बाहर से आपकी रक्षा करूंगा। अब हनुमान जी उनकी रक्षा करने लगते हैं। राम जी वहां पर राम बाण छोड़ देते हैं कि जहां पर भी राजा ययाति होंगे, राम बाण से उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो अपने गुरु के वचन के अनुसार दिन ढलने से पहले ही उनका शीश अपने गुरु जी के श्री चरणों में लाकर समर्पित कर देंगे। लेकिन जैसे ही राम बाण वहां पहुंचता है तो वो कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि जब हनुमान जी राम नाम ले रहे होते हैं, राम 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 करके, तो उस राम नाम का इतना प्रभाव होता है कि उससे उस पूरे क्षेत्र में एक कवच खड़ा हो जाता है, जिससे स्वयं श्री राम का बहुत मजबूत सा प्रहार यानी राम बाण भी कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही श्री राम वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं हनुमान जी राम नाम ले रहे हैं, वहां पर कवच उठा हुआ है, बना हुआ है और राजा ययाति वहां पर खड़े हुए हैं।
अब श्री राम कहते हैं कि तुम हट जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम तो मेरे परम भक्त हो, मुझे तुम बहुत प्रिय हो, लेकिन मुझे राजा ययाति के प्राण लेने हैं क्योंकि मैंने वचन दिया है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे दिया है। तो अब मित्रों आप ये समझ ही सकते हैं सुनकर कि ये कितनी कठिन परिस्थिति है सबके लिए। जब हनुमान जी श्री राम को कई प्रकार से मनाने का प्रयास करते हैं लेकिन श्री राम नहीं मानते, तो इसी कठिन परिस्थिति में नारद जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि नारायण नारायण, जय हो प्रभु श्री राम की, जिनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि पूरा सुरक्षा कवच खड़ा हो सकता है, और उस सुरक्षा कवच में इतनी शक्ति है कि स्वयं श्री राम का राम बाण भी उसे भेद कर नहीं जा सकता। जय हो प्रभु श्री राम की, जय हो भक्त हनुमान की। अब वो इस कठिन परिस्थिति का हल बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे सबके वचनों की लाज भी बच जाएगी और राजा ययाति के प्राण भी बच जाएंगे। वो राजा ययाति को कहते हैं कि दिन ढलने से पहले वो स्वयं ही महर्षि विश्वामित्र जी के पास जाएं और अपने शीश को उनके चरणों में झुकाकर माफी मांगे। जब वो ऐसा करते हैं तो वो उन्हें क्षमा कर देंगे, और ऐसा करने से श्री राम के जो वचन है उसकी भी लाज बच जाएगी, माता अंजनी ने जो वचन दिया था उसकी भी लाज बच जाएगी, और उसी के साथ साथ हनुमान जी के वचन की भी लाज बच जाएगी। तो मित्रों हमें इस प्यारी सी छोटी सी कहानी से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि अगर हम हमेशा अपने मन में प्रभु का नाम रखते हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हर किसी चीज का सल्यूशन है भगवान श्री राम का नाम। और यहीं पर आज की मैं इस छोटी सी कथा को विराम देती हूँ। जाते जाते एक बार फिर से मेरे श्री किशोरी परिवार को रामनवमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।